चले लास्ट टाइम हमने इक्विसिटम का स्पोरोफाइट, उसकी एनाटॉमी, उसके बारे में पढ़ा था। आज हम उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से स्पेशली उसका जो स्ट्रोबिलस है, जिसको शंकु कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो हमने ये पढ़ा था कि इसका जो स्टेम होता है उसमें अल्टरनेट जो है इस तरह से नोड और इंटरनोड होते हैं, और इसका जो टॉप होता है यहाँ इसके शीर्ष पर इसका स्ट्रोबिलस या शंकु पाया जाता है। अगर इसके स्ट्रोबिलस या शंकु का हम एलएस काटें तो आपको एक सेंट्रल एक्सिस दिखाई देगा। उस सेंट्रल एक्सिस के समकोण पर आपको इस तरह से डिस्क जैसी संरचनाएं दिखाई देगी। ठीक है, ये पूरा कोण है और ये इसका सेंट्रल एक्सिस है, और ये जो राइट एंगल पे संरचनाएं लगी हुई हैं इन्हीं को कहते हैं स्पोरेंजियोकोर, जिसको हिंदी में कहते हैं बीजाणुधनीधर, और इसका अर्थ होता है द स्ट्रक्चर हैविंग स्पोरेंजिया इज कॉल्ड एज स्पोरेंजियोफोर। तो यहां पर ये इस तरह से लगा हुआ है, ये डिस्क जैसी संरचना राइट एंगल पे एक्सिस के लगी हुई है। अब मैं इसको सीधा करके बताता हूं कि एक्चुअली ये स्ट्रक्चर कैसी होती है। होता क्या है, इसमें एक स्टॉक व्रंत जैसी संरचना होता है, जिसके शीर्ष पर छतरी जैसी संरचना होती है, और इसके यहां पर जो है वो स्पोरेंजिया लटकी हुई अवस्था में पाई जाती है। सो दिस इज पैल्टेड, ये डिस्क है, ये हमारी स्पोरेंजिया है, बीजाणुधनिया है, ये स्टॉक है, व्रंत है। तो ये जो संरचना समकोण पे उसको सीधा करके बताया, तो एक व्रंत होता है जिसके ऊपर एक छतरी नुमा डिस्क होती है, जिससे बीजाणुधनिया लटकी हुई होती है। अगर इसी स्ट्रक्चर को आप ऊपर से एचएस लें, इसका टीएस लें, तो आपको किस तरह से दिखाई देगा, मैं वो डायग्राम बना रहा हूं, आपको और क्लियर हो जाएगा। पहले आप इसको बना लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी, जिसमें यहां पर ये आपकी बीजाणुधनिया दिखाई देगी। तो ये एक डिस्क जैसी स्ट्रक्चर है, इसके एंड थोड़े से आप और टैपर्ड बना दीजिए। अभी इसमें मैंने 3 ही बनाए हैं डायग्राम समझाने के लिए, बाकी पेंटागोनल होता है, ऐसे 5 एंगल होते हैं, और
यहाँ ये इसको हम यू देख रहे हैं ऊपर से, तो ऐसी कोणीय संरचना दिखाई देती है जिसके प्रत्येक एंगल पर दो दो स्पोरेंजिया सस्पेंडेड या लटकी हुई कंडीशन में दिखाई देती है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्पोरेंजिया, स्पोरेंजियोफोर एंड स्ट्रोबिलस। शंकु में बीजाणुधानी दर स्पोरेंजियोफोर होते हैं, स्पोरेंजियोफोर में स्पोरेंजिया होती है, स्पोरेंजिया में स्पोर या बीजाणु का निर्माण होता है। नाउ अब हम आते हैं कि इसके बीजाणु का निर्माण कैसे होता है। तो पहली बात तो ये कि यह एक समबीजाण्विक वंश है, यानी इसमें लघु बीजाणु गुरु बीजाणु जैसा कुछ नहीं होता, सभी क्या होते हैं, समबीजाणु होते हैं, यानी इसके बीजाणु समान प्रकार के होते हैं। अब इनमें बीजाणुओं का विकास कैसे होता है, तो इनमें बीजाणुओं का निर्माण यूस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। हमने पढ़ा है यूस्पोरेंजिएट क्या होता है, जिसमें बीजाणुधानी का विकास एक से अधिक आरंभिक कोशिकाओं के द्वारा होता है, जिसमें बीजाणु के चारों ओर बीजाणुधानी के चारों ओर मल्टी लेयर्ड जैकेट होती है, उसको हम कहते हैं यूस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट। चलिए, तो डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया। तो सबसे पहले कुछ कोशिकाएं स्पोरेंजियल, कहां, शंकु में स्पोरेंजियल इनिशियल के रूप में काम करती है। शंकु पे जो बीजाणुधानी दर लगा है राइट एंगल के, उसकी छतरी में कुछ कोशिकाएं स्पोरेंजियल इनिशियल के रूप में कार्य करती हैं, जिनको हिंदी में कहते हैं बीजाणुधानी आरंभिक कोशिकाएं या आद्यक कोशिकाएं। अब इनमें जो है सबसे पहले एक डिवीजन होता है परिणतिक, पेरिक्लाइनल, परिणतिक विभाजन, पेरिक्लाइनल। देखिए, एक तो होता है एंटीक्लाइनल, इस तरह से एक्सिस के राइट एंगल पर, एक होता है पैरेलल इस तरह का, उसको कहते हैं पेरिक्लाइनल डिवीजन। तो पेरिक्लाइनल डिवीजन के बाद इसमें दो तरह की सेल अराइजेस होती है। एक तो होती है आउटर डॉटर सेल, और दूसरी होती है इनर डॉटर सेल। हमारी जो इनर डॉटर सेल है वही सेल जो है वो किसकी तरह कार्य करती है, स्पोर मदर सेल, यानी बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य करती है। तो उसमें भी 30% तो डिग्रेड हो जाती है, नष्ट हो जाती है, डिग्रेड, और रेस्ट ऑफ जो 70% स्पोर मदर सेल, मैंने इसको शॉर्ट में लिखा SMC, उसमें मियोसिस होता है और अल्टीमेटली बीजाणु या स्पोर का निर्माण होता है। अब ये जो विघटित हो गई है 30% सेल, वो कहीं ना कहीं जो हमारे बीजाणु बने उनको पोषण देने का कार्य करती है, जिसको नर सेल कहते हैं। चलिए, अब बात करते हैं आउटर डॉटर सेल। तो आउटर डॉटर सेल में दोनों तरह के विभाजन होते हैं, पेरिक्लिनल और एंटीक्लाइनल। मतलब इसमें परिणतिक विभाजन भी होते हैं और अपनतिक विभाजन भी होते हैं, जिससे क्या बनता है, 2 to 3 लेयर जैकेट बनता है, आवरण बनता है। अब इस जैकेट में भी दो तरह की कोशिकाएं बनती है। एक तो बनाती है स्पोरेंजियल वॉल, बीजाणुधानी की भित्ति, स्पोरेंजियल वॉल, और दूसरी बनाती है टेपेटम। चलिए, टेपेटम क्या होता है? टेपेटम एक पोषण परत होती है जो विकसित हो रहे बीजाणुओं को पोषण देने का कार्य करती है, और दूसरा है बीजाणुधानी की भित्ति, जो कि बीजाणुधानी की बाहरी सुरक्षात्मक
आवरण का निर्माण करती है। और इस बीजाणुधनी की भी एक विशेषता कि मान लो ये बीजाणुधनी है और ये बीजाणुधनी की बाल इसकी 3 परतों की बनी हुई होती है। इस तरह से 3 परतें होती है, तो इसमें 2 परत तो यथावत रहती है, लेकिन अंदर की परत विघटित हो जाती है और इस तरह से पेरिप्लाज्मोडियल बिना कोशिका भित्ति के जीव द्रव्य का ऐसा समूह बनाती है। और ये पेरिप्लाज्मोडियल एक तरह से जो बीजाणु अंदर विकसित हो रहे हैं उनको पोषण देने का कार्य करती है। तो आई रिपीट कि आउटर डॉटर सेल में विभाजन से जैकेट बनता है। इस जैकेट की बाहरी कोशिकाएं बीजाणुधनी की भित्ति बनाती हैं, आंतरिक कोशिकाएं टेपेटम बनाती हैं। टेपेटम बीजाणुओं को पोषण देने का कार्य करता है। फिर जो बीजाणुधनी भित्ति है वो 3 परतों की होती है, जिसमें 2 परतें तो यथावत बनी रहती है और अंदर की परत टूटकर पेरिप्लाज्मोडियल एक तरह से लिक्विड बनाती है, द्रव बनाती है, जो बीजाणुओं को अतिरिक्त पोषण देने का कार्य करता है। So this is all about the development of sporangium in equisetum। इसको आप बना लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब व्हाट अबाउट नेक्स्ट। बीजाणु बन गया, उसके पश्चात वो अंकुरित होता है और नई पीढ़ी बनाता है जिसको गैमेटोफाइट युग्मकोद्भिद कहते हैं। तो इसका जो बीजाणु है उसकी 2 परतें होती हैं। ये केंद्रक, इसके अंदर प्रचुर मात्रा में हरित लवण पाया जाता है। ये इसका एंडोस्पोर, 2 परतें होती है जिसको कहते हैं एंडोस्पोर और एपिस्पोर। इसका हिंदी नाम जो है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, देख लेता हूं मैं। बाह्य बीजावरण और अंतः बीजावरण, इसको कहते हैं एंडोस्पोर यानी अंतः बीजावरण, और इसको कहते हैं एपिस्पोर यानी बाह्य बीजावरण। अब देखिए, जब ये परिपक्व होता है तब क्या होता है, इसका अंतः स्तर तो बना रहता है, लेकिन बाह्य एपिस्पोर फट जाता है और फटकर वो इस तरह की 4 रिबन लाइक स्ट्रक्चर के रूप में इसके एक कोने पर टिका रहता है। इसको अब कहेंगे इलेटर्स, जो इन बीजाणुओं के प्रकीर्णन एक जगह से दूसरी जगह जाने में सहायता करते हैं। सो इलेटर किसमें, डिस्पर्सल में, स्पोर के डिस्पर्सल में, प्रकीर्णन में हेल्प करते हैं। ये बने किससे होते हैं, बाह्य बीजावरण के फटने से। अब ये अंकुरित होगा और अंकुरित होकर नई पीढ़ी बनाएगा जिसको हम कहते हैं युग्मकोद्भिद या गैमेटोफाइट। ये बना लीजिए आप, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं।